अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे जा रहे हैं जो हमने अभी ट्विटर पे ब्रेक किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो उनके खिलाफ एक फ़ैसला आया है उस पे ऊपर ऑब्जेक्शन किया है और उन्होंने वो लेटर लिखा है चीफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प अब सूरत हाल हो गई है क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं जिसके अंदर समझ नहीं आ रही कि ये फैसला किन ग्राउंड्स पर दिया गया है। लेकिन बहरहाल हम आपको बताते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कल एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में आया है कि कोई फैसला जारी किया गया है 11 तारीख को और वो फैसले की जो कॉपी है जबकि मैं उस बेंच का रुकन था मुझसे शेयर नहीं की गई। जो सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने प्रैक्टिस बताई है उसके मुताबिक जो भी फैसला या ऑर्डर जारी किया जाता है उसको जो ऑथर जज होता है वो तमाम जजेस से शेयर करता है, बेंच के रुकन होता है, ताकि अगर किसी ने एग्री करना है तो वो उसके ऊपर साइन करे और अगर किसी ने डिसएग्री करना है तो वो भी बताए और फिर वो अपना डिसेंटिंग नोट ताकि जारी कर सके। लेकिन यहाँ पर जब ये फैसला जारी किया गया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा हाईलाइट करते हैं कि इस बेंच के जो उनसे जूनियर रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन थे उनके साथ तो इस फैसले की कॉपी शेयर कर दी गई, लेकिन उनको ये फैसले की कॉपी देना मुनासिब नहीं समझी गई जबकि वो इस बेंच के रुकन थे। वो पूछते हैं, सवाल उठाते हैं कि बताया जाए। उन्होंने 5 सवाल उठाए कि उन्होंने क्या कॉपी जो कि एक सेटल्ड प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट की मुझसे क्यों नहीं शेयर की गई उसके तहत। फिर जो सीनियर जज होता है उसके साथ शेयर करनी लाजमी होती है, मैं इस बेंच का एक सीनियर रुकन था मुझसे क्यों नहीं शेयर की गई। फिर ये मुझे देने से पहले मीडिया को क्यों जारी की गई। फिर वो कहते हैं कि इस पर मुझसे दस्तखत क्यों नहीं लिए गए या मेरा डिसएग्रीमेंट क्यों नहीं लिया गया, ये कॉपी मुझे क्यों नहीं दिखाई गई। और फिर वो कहते हैं कि अब आप बराए मेहरबानी कब ये कॉपी मुझसे शेयर कर रहे हैं। यानी कि एक ऑर्डर आ गया, एक ऑर्डर जारी हो गया, मीडिया को रिलीज हो गया चीफ, और वो दिया भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने है, लेकिन वो उस बेंच के रुकन से शेयर नहीं किया गया, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा से नहीं शेयर किया गया। ये बहुत ही अजीबोगरीब और गैर मामूली सूरत हाल है। एक तो आ गई ये ऑर्डर इंतहाई गैर मामूली था कि एक बेंच जो सा है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ केस सुनने बैठा और वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने साथी जज जो उस बेंच का रुकन था उसके खिलाफ ऑर्डर जारी करता है और वज़ीर आज़म के खिलाफ पिटीशन डिसमिस कर देता है। ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। आज तक पाकिस्तान की 73 साल तारीख में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं जारी हुआ, ऐसा कोई किसी बेंच ने नहीं किया, बल्कि एक 12 रुकनी बेंच 1989 में सुप्रीम कोर्ट का 12 रुकनी बेंच उस वक्त के चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम की सरबराही में यह असूल तय कर चुका है कि कोई भी बेंच, हम आपको बता देते हैं कि वो असूल क्या तय करता है। वो 3 असूल तय करता है। सबसे पहले करता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो प्रैक्टिस होगी वो क्या होगी। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सेट ऑफ जजेस of a constitutional bench of Supreme Court cannot issue a direction to the other set of judges or any other judge of the bench not to associate themselves or himself in hearing of a matter। कि वो ये कहते हैं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच किसी और सुप्रीम कोर्ट के बेंच को या एक बेंच के रुकन जज को ये डायरेक्शन नहीं दे सकता कि वो उस केस को मत सुने। इसी तरह वो ये भी कहते हैं बायसनेस का भी ये प्रिंसिपल तय करता है। ये ऑर्डर ये कहता है बायस्ड ऑन अ जज of a division bench cannot direct the other judge of a bench not to hear a case on the ground that he is a bias or interest in the case or for the matter or any other ground whatsoever। के जो कोई भी बेंच किसी भी जज को ये ऑर्डर नहीं कर सकता कि आपकी बायस है, आप इसका केस नहीं सुन सकते। इसी तरह वो ये भी कहता है, तीसरा जो प्रिंसिपल तय करता है कि एलिगेशन ऑफ अ बायस इटसेल्फ is for the judge concerned and not the rest of the judges in the bench to decide in their judicious sagacity and wisdom whether they may participate in the proceedings in question। के कोई भी बेंच अपने जो अगर बायस का क्वेश्चन उठेगा किसी जज के बारे में तो वो किसी बेंच ने डिसाइड नहीं करना होगा, वो उस जज ने खुद डिसाइड करना होगा कि वो सोचना चाहता है कि नहीं। और हम ये देख चुके हैं कि जिस इफ्तिखार चौधरी केस में जो अरसलान इफ्तिखार का केस आया था उसमें इफ्तिखार चौधरी उनके वालिद थे, उन्होंने वो केस सुना तो उन्होंने भी यही प्रिंसिपल तय किया कि जज खुद तय करेगा कि उसने उठना है कि नहीं। इसी तरह जो जस्टिस जवाद ख्वाजा है उनके बारे में जब ये क्वेश्चन आया तो उन्होंने कहा कि ये मैंने तय करना है। इसी तरह जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर
सवाल उठाया और एतराज़ किया मुनीर मलिक एडवोकेट ने, तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने तय किया कि ये जजेस खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने बेंच से उठना है कि नहीं। आप नहीं डिसाइड करेंगे, ना हम डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस गैर मामूली ऑर्डर में जस्टिस काजी फाइज ईसा को रोका गया कि आप नहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के केसेस सुनेंगे। ये बहुत ही गैर मामूली ऑर्डर था, जिसके ऊपर बलूचिस्तान बार कौंसिल ने भी अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये अपने एक साथी जज को जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर अलहदा करना और उसके खिलाफ फैसला देना दरअसल अपना बाजू काट कर कुत्तों के आगे डालना है, ये कहा उन्होंने। तो आप सोचिए कि जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ जो गैर मामूली फैसला आया और ये 12 रुकनी बेंच के अगेंस्ट एक 5 रुकनी बेंच फैसला दे रहा है, बड़ा ही गैर मामूली है। ये फैसला कैसे स्टैंड करेगा कि एक 12 रुकनी बेंच का फैसला इनफील्ड है और आप 5 रुकनी बेंच एक फैसला दे रहा है। और फिर आज इस हफ्ते की जो कॉज लिस्ट जारी की गई है उसमें भी जस्टिस काजी फाइज को किसी बेंच का रुकन नहीं बनाया गया, बल्कि उनको चैम्बर का काम दे दिया गया कि आप सिर्फ चैम्बर में इस हफ्ते काम करेंगे। ये भी गैर मामूली है कि एक जज है, उसके बारे में एक दिन फैसला आता है और उसके अगले हफ्ते की जो कॉज लिस्ट है उसमें आपने शामिल भी नहीं किया हुआ, तो बड़ा ही गैर मामूली है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। जस्टिस काजी फाइज ईसा इससे पहले जो साकिब निसार है वो भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को इसी तरह एक बेंच से उठा चुके हैं और फिर उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक डिसेंटिंग नोट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस थी और ये ज्यादती की गई जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। और जस्टिस मंसूर अली शाह फिर जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार थे उनकी फेयरवेल में भी शरीक नहीं हुए थे। ये था जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का डिपार्चर सुप्रीम कोर्ट से। वो किस अंदाज में रुखसत हुए, एक इंतहाई शर्मनाक अंदाज में रुखसत हुए कि उनके साथी जज उस फेयरवेल में शरीक ना हुए, क्योंकि उन्होंने इस किस्म का एक फैसला लिखा था। ये फैसला किया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को उन्होंने बेंच से अलग कर दिया था, बेंच तोड़ के एक नया बेंच उसी वक्त बना लिया था। इसी तरह आप देखिए कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस तो खारिज किया, लेकिन उस रेफरेंस को खारिज करते हुए पूरा फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ लिख दिया, जिस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उसको भी उन्होंने चैलेंज कर रखा है। और अब तीसरे चीफ जस्टिस है जस्टिस गुलजार अहमद बोजिस, जस्टिस गुलजार अहमद, जिन्होंने अब बोजिस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इस किस्म का एक फैसला दिया। हम खिलाफ इसको कह सकते हैं क्योंकि उनको रोक दिया गया, लेकिन ये इंतहाई गैर मामूली था। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या तय करती है, लॉयर्स बॉडीज इसके ऊपर क्या तय करती है। लेकिन ये गैर मामूली सूरत हाल है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ी हो गई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अपारा और पिंडी तो यकीनन इससे खुश होंगे, क्योंकि आगे जो फैज़ाबाद धरना जजमेंट का रिव्यू पिटिशन है वो भी किसी भी वक्त भी उसकी हेयरिंग शुरू होनी है। और अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा को रोका जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ केसेस नहीं सुन सकते, तो फिर वो रिव्यू जजमेंट भी शायद ना सुन सके। तो इनकी तो ये यही चाहते हैं। और वो एक गैर मामूली फैसला था जिसकी कीमत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक रेफरेंस की सूरत में अदा की। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना है। तो अब हम देखते हैं कि ये इस गैर मामूली सूरत हाल में क्या होता है आने वाले दिनों में। दिन बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन एक ये गैर मामूली सूरत हाल है और ये इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का एक पिलर ऑफ द स्टेट है, स्तून है रियासत का, रियासत के एक स्तून में एक गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल है। तो देखते हैं जस्टिस गुलजार अहमद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका भी अब इम्तहान है और दीगर जजेस का भी इम्तहान है। एक तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अमूमन हम देख रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस के बेंचेस का हिस्सा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जस्टिस एजाजुल हसन जो बहुत ही काबिल एतमाद रहे हैं, जस्टिस साकिब निसार के साबिक चीफ जस्टिस के, उनके साथ अस्पतालों के दौरे करते रहे, वो बाद उनके भी बेंचेस का हिस्सा होते थे। बाद वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनके बेंचेस का भी हिस्सा रहे। अब जस्टिस आसिफ गुलजार अहमद के भी बेंचेस का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, काबिल जज हैं, लेकिन ये सोच तो फिर पैदा होती है कि एक जज क्यों नज़रअंदाज हो रहा है। और फिर अब उसके बारे में ये ऑर्डर भी आ गया कि आप वज़ीर-ए-आज़म के केसेस में सुन सकते हैं। ये बहुत ही गैर मामूली है और सबकी ये इसके ऊपर नज़रें हैं और सब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं हम क्या होता है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। हमने आपको इससे आगाह किया, इसके बैकग्राउंड से आगाह किया। अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।